इनका यही मकसद है कि इस मकान को गिरा दिया। और आप एक दिन का नोटिस देते हैं और दूसरे दिन हमको कहते हैं कि आप उपस्थित होकर के आपत्ति दीजिए। बुलडोजर कहीं कानून में है नहीं चलाने का। बुलडोजर चल ही नहीं सकता। क्या 67(1) की कार्रवाई सिर्फ इसी मकान के लिए चलनी चाहिए? घटना घट गई उसके बाद ही संज्ञान में आया। उसके पहले राजस्व विभाग सो रहा था क्या? राजस्व विभाग कहाँ था उसके पहले? छोटा नहीं है। ये कहना है कि इस समय फसल लगी हुई है, आप फसल कटने के बाद पैमाइश करिए और जो सीमा निर्धारित की जाती है 24 में कि इस तरह से आप 24 की कार्रवाई करेंगे, तो जब उस गांव का पत्थर ही नहीं दिखाई दे रहा है तो पैमाइश कैसे सही हो सकती है? ये तो असंभव है। और जो ठाकुर देवा के पत्थर से ये ले रहे हैं और मौजा फतेहपुर की जमीन और पूरब है, और जिस मकान को ये कह रहे हैं कि 40 कड़ी आ रही है, तो जब 1.5 जरीब आप इधरे से नाप दे रहे हैं तो 40 कड़ी नहीं, पूरी मकान हमारी आ सकती है। और आप पारदर्शी ढंग से पैमाइश नहीं कर रहे हैं। जब धान की फसल लगी हुई है तो उसमें पैमाइश संभव नहीं है, अभी तो हो नहीं सकता। और आप एक दिन का नोटिस देते हैं और दूसरे दिन हमको कहते हैं कि आप उपस्थित होकर के आपत्ति दीजिए, जबकि नियम यह है कि कम से कम 15 दिन हमको समय चाहिए आपत्ति दाखिल करने के लिए। तो ये तो सब प्रशासन के दबाव में काम किया जा रहा है। और अधिकारी जो है, जब प्रशासन ऊपर से दबाव रहेगा तो अधिकारी अपने आप डर से जो प्रशासन कहेगा वो करेंगे। हमारी आपकी बात रखी नहीं जाएगी। मतलब एक तरफा कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सब मिला जुला करके इनका यही मकसद है कि इस मकान को गिरा दिया। ये सही है। इनका एक ही मकसद। मतलब बुलडोजर की कार्रवाई जो है, बुलडोजर कहीं कानून में है नहीं चलाने का। बुलडोजर चल ही नहीं सकता। क्या 67(1) की कार्रवाई सिर्फ इसी मकान के लिए चलनी चाहिए? पूरे प्रदेश में कई हजार मुकदमे जो है पेंडिंग है, क्यों नहीं उसको डिसाइड कर रहे हैं? और आज तक क्यों ये मकान नहीं उसमें थी और आज आ गई? क्या लगा पैमाइश से? पैमाइश गलत हुआ है। पैमाइश किसी चिन्हित जगह से हुआ ही नहीं है। सीवान से होता है ना, पत्थर से होता है। और इस समय कैसे आप पैमाइश करेंगे? इस समय तो पैमाइश नहीं हो सकता। फसल लगी हुई है। पैमाइश होती है ना। 2 महीने का समय दीजिए और टीम गठित करके और पैमाइश कराइए। और अगर आपका पड़ता है तो मेरी भूमिधरी है, उससे आप ट्रांसफर कर लीजिए। जो है टीम आई थी विभाग की, तो सीमांकन पर सीमा तक गई थी। सीमा कोई पत्थर मिला ही नहीं है। मौजा फतेहपुर का सीमित नापे हैं, जागमन के वहाँ पर नाप दे रहे हैं। ठाकुर देवा का मिला है, तो ठाकुर देवा से आप फतेहपुर को ट्रेस कैसे करेंगे? फतेहपुर के पत्थर को, मौजा ठाकुर देवा के पत्थर को फतेहपुर की पैमाइश कैसे संभव हो पाएगी? और फतेहपुर का खेत अभी और पूरब है और उसको सीधे आप दक्षिण लेकर के और पैमाइश कर दिए, जिससे 40 कड़ी हमारा पड़ गया। और जो हमारी जबकि 1 जरीब हमारा और उधर वही खत्म हो जाना चाहिए। यह सारा बना हुआ है, प्रारंभिक रिपोर्ट से बना हुआ है। चेक। लेकिन ये मकान तो बहुत पुराना लग रहा है, पहले से इसकी जांच और पड़ताल करनी चाहिए। संज्ञान में नहीं था अधिकारियों के। ये तमाम जो घटना घट गई उसके बाद ही संज्ञान में आया। उसके पहले राजस्व विभाग सो रहा था क्या? राजस्व विभाग कहाँ था उसके पहले? छोटा नहीं है, सभी विभाग जगह रहते हैं। उस समय की गलती जिन लेखपाल कानूनगो की थी वो सस्पेंड किए जा चुके हैं, वो बर्खास्त होंगे। अब जो सही पाया गया उसकी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन पैमाइश के बाद क्या क्लियर हो पाएगा कि अब ये अवैध जमीन कब्जे में है?